हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बनी और आप देख रहे हैं ग्रेस ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से यीशु मसीह के यरूशलेम में शाहाना अंदाज से दाखिल होने की स्टोरी सुनाऊंगा, जो कि हम बाइबल मुकद्दस में चारों अनाजील में पढ़ते हैं, यानी मत्ती 21 बाब, लूका 19 बाब, मरकस 11 बाब और यूहन्ना 12 बाब में लिखी हुई है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने तमाम लोगों को तालीमात दी और बहुत से मौजज़े किए। जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो हम बाइबल मुकद्दस से सीखते हैं कि बहुत से लोगों ने उनके रास्ते में कपड़े बिछाए और बुलंद नारे लगाए और खजूर की डालियां रास्ते में बिछाई और खजूर की डालियां लहरा लहरा कर नारे लगाए। इसीलिए तो हम इस दिन को पाम संडे कहते हैं, जो कि ईस्टर से 8 दिन पहले मनाया जाता है। और पाम संडे के बाद पूरा वीक होली वीक होता है, जिसमें होली थर्सडे और गुड फ्राइडे भी आता है। ये यीशु मसीह का सलीब पर मसलूब होने से पहले लास्ट वीक था, जिसको हम होली वीक भी कहते हैं। हम बाइबल मुकद्दस में सीखते हैं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम के नजदीक जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु मसीह ने अपने 2 शागिर्दों को कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी को बंधा हुआ और उसके साथ बच्चा पाओगे और उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना खुदावंद को इसकी जरूरत है, वो उसी टाइम उसे भेज देगा। सो शागिर्दों ने वैसे ही किया जैसा यीशु मसीह ने उन्हें हुक्म दिया और गधी और बच्चे को लाकर शागिर्दों ने अपने कपड़े उस पर रखे और यीशु मसीह उस पर बैठ गए। और भीड़ के लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और दरख्तों की डालियां काट कर रास्ते में फैलाई। और भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती पुकार रही थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? फिर भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील की नासरत का नबी यीशु है। और बहुत से लोगों ने यीशु मसीह से कहा कि इन्हें चुप करवाओ। और यीशु मसीह ने कहा कि अगर ये चुप हो गए तो पहाड़ चिल्ला उठेंगे। हमने इस स्टोरी में सीखा कि बहुत से लोग बुलंद आवाज से नारे लगा रहे थे, अपने कपड़े बिछा रहे थे, डालियां लहरा रहे थे, लेकिन जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया, सलीब दिया गया, तो उन्हीं लोगों ने यीशु मसीह के खिलाफ कहा कि इसे सलीब दो, क्योंकि उनके ईमान मजबूत ना था। वो रूहानी तौर पर खुदावंद को कबूल नहीं कर चुके थे। आज हमें ज़रूरत है कि हम डालियां लहराने और नारों के साथ साथ अपने यीशु मसीह को सच्चे दिल से कबूल करें और रूहानी तौर पर यीशु मसीह को कबूल करते हुए उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार रहें। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाय बाय। Subscribe.